हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट लिसन डीप नॉइस। और आप सुन रहे हैं मनोविज्ञान की सीरीज पार्ट 3। जब कोई व्यक्ति किसी विषय विशेष के प्रति एकाग्रचित होता है तो उसे ध्यान कहते हैं। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं व घटनाओं की ओर आकर्षित होता है जिसमें इसकी रुचि व आवश्यकता हो। वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा उसमें ध्यान को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। संवेग के उत्तेजित होने पर व्यक्ति भावशिष्ट हो जाता है। व्यक्ति की भावनात्मक मानसिक स्थिति में इतनी उथल पुथल मच जाती है कि उसे अपनी इच्छा का प्रॉपर ज्ञान हो नहीं पाता। कुछ व्यक्तियों के पास व्यवहार से ही या उनके व्यवहार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे क्रोध का आवेग आ रहा है या फिर वह आवेग कैसा है, खुश है, गुस्सैल है या प्यार उसको उमड़ रहा है। तो ऐसे आवेग आते हैं। व्यक्तियों में जितनी मूल प्रवृत्तियां मौजूद हैं उतने ही संवेग विद्यमान है। मूल प्रवृत्ति के संवेग सदा जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, यानी कि उनमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य को उत्तेजित करने में मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। संवेग के अनुभव में भावावेश तथा शारीरिक प्रतिक्रिया की संवेदना परस्पर इस प्रकार मिली रहती है कि साधारणतया उन्हें अलग अलग करना संभव ही नहीं रहता, यानी कि उनका मिला जुला सा रूप रहता है। जेम्स लांगे सिद्धांत के अनुसार संवेग का कारण व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रिया है। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या स्मृति यानी कि उसकी जो मेमोरी है या अपने थॉट के माध्यम से किसी की स्थिति का अनुभव करता है तो उस स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार की शारीरिक तथा अंतरावयव प्रतिक्रिया होती है। इन प्रतिक्रियाओं व अंतरावयव प्रतिक्रिया की संयुक्त संवेदना को ही संवेग कहा जाता है। यहाँ वे यह भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि पहले रोते हैं और उसके बाद हमें कोई भी दुख महसूस होता है। दुखद घटनाओं में जो व्यक्ति दुख को अभिव्यक्ति नहीं देता उसका दुख प्राय बहुत तीव्र और लंबे समय तक ठहर जाता है। संवेग की शारीरिक प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का अवशेष है, यानी कि बचा हुआ रूप। संवेग के अनुभव के उपरांत व्यक्ति के मन पर उसका जो प्रभाव रह जाता है उसे ही मन स्थिति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रसन्नता की मन स्थिति में होता है तो वह ऐसी स्थिति की ओर ध्यान ही नहीं देता जो साधारणतया क्रोध उत्तेजित करने में समर्थ होती है। कभी कभी व्यक्ति किसी ऐसी मन स्थिति का अनुभव भी करता है जिसके कारणों से वह अनजान होता है। जैसे पाचन शक्ति के बिगड़ जाने के कारण वह चिड़चिड़ा महसूस करता है और बात बात पर क्रोधित हो जाता है। क्रोध जैसी अप्रिय मन स्थिति को बदलने के लिए व्यक्ति को अपने को किसी ऐसे दूसरे कार्य में व्यस्त कर लेना चाहिए जिसमें उसकी विशेष रुचि हो, यानी कि जिसमें वो स्पेशल कोई रुचि रखता हो। ऐसा करने से कुछ समय में ही मन स्थिति बदल जाती है। वही
अगर मन स्थिति शारीरिक अवस्था के कारण हो तो व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाना चाहिए। इसी प्रकार जिन बच्चों में पोषण की कमी व अनिद्रा रहती है, जिनकी नींद की कमी, उनमें भी चिड़चिड़ापन अक्सर देखा जा गया है। जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक क्रिया में लीन हो जाता है तो उसे अपनी भावना का ज्ञान नहीं रहता। रुचिकर कहानी को सुनते या पढ़ते समय उसे थकान का अनुभव नहीं होता तथा आँखों में किसी भी प्रकार की चुभन या थकान वह महसूस नहीं करता जब तक कि वह समाप्त न हो जाए। पुराने वर्गीकरण के अनुसार भावना को सुखात्मक व दुखात्मक दो ही वर्गों में बांटा जा सकता है। भावना या तो सुखद होती है या फिर दुखद, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं होता भावना का। व्यक्ति की स्थायी मनोवृत्ति ही उसका स्वभाव है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही सुख मनोवृत्ति के होते हैं और वहीं कुछ दुख मनोवृत्ति के। यह कहना कठिन होता है कि ये स्वभाव जन्मजात होता है या फिर आवश्यक है कि इन स्वभावों की नींव बचपन में ही पड़ गई हो। बचपन में ही स्वभाव बहुत कुछ निश्चित रूप धारण कर लेते हैं। भावनात्मक जो अलगाव या किसी अलग स्थिति के कारण होते हैं। भावनात्मक के अलावा शारीरिक अवस्था पर भी स्वभाव का असर पड़ता है। जैसे कि पित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति क्रोधी होगा, कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति आलसी, रक्त वृत्ति का व्यक्ति प्रफुल्ल और वात प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वह उदास प्रवृत्ति का होगा। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक चीज़ें थी जिसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक था। अगली सीरीज़ में भी हम इसी से जुड़ी हुई कोई नई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अच्छी लगती हैं हमारी बातें तो आप हमारे पॉडकास्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।